अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको कवर कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जो सीरीज़ है उसमें जस्ट हम एडिटोरियल्स को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी आने वाली वीडियोज़ होंगी, जिस तरह पहले हम ओपिनियन को भी कवर कर रहे थे, इंशाल्लाह इस तरह से हम ओपिनियन पेज को भी कवर करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई पीपीएससी, एफपीएससी या फिर सीएसएस या पीएमएस की तैयारी करना चाहता है तो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रन भी कर रहे हैं, जिसमें आप इंशाल्लाह बिल्कुल अफोर्डेबल फी में अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने आर्टिकल पे, जो कि हमारा डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का पहला आर्टिकल है। ये बेसिकली हम 8 जुलाई की दोस्तों यानी कि ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम हर आर्टिकल इस तरह कवर करते हैं कि वो सिर्फ एक आर्टिकल ही नहीं बल्कि आपका एक पूरा टॉपिक कवर हो। उसमें ये भी पता लगे आपको कि राइटर क्या बताना चाह रहा है। इसके अलावा उसका बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस हर चीज़ आपको मिले, ताकि वो पूरा एक टॉपिक ही आपका कवर हो जाए। अगर बात क्लाइमेट चेंज पे हो तो ऐसा ना हो कि सिर्फ ये पता लगे कि राइटर क्या बता रहा है। आपका वो पूरे एक नोट्स ही प्रिपेयर हो जाए पूरे टॉपिक पे ही, यानी कि क्लाइमेट चेंज का आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। हम इस तरह से आर्टिकल को लेके चलते होते हैं। दोस्तों, पहला हमारा ग्रीन टोकनिज्म इन पाकिस्तान के नाम से आर्टिकल है एडिटोरियल का। देखते हैं इसके अंदर, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या हमें इस आर्टिकल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, अब पहले तो इस तरह होता था कि हुकूमतें सिर्फ बातें कर देती थी और आवाम का भी एक प्रेशर नहीं होता था। अब आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना आसान है। तो लोग अब डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से कि क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अब सीरियसली एक्शन लिया जाए। डॉन मीडिया ने दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जिसका नाम था ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से, जिसमें एक क्लाइमेट जस्टिस डिक्लेरेशन को भी शाया किया गया और उसमें बताया गया, एक प्लान यानी कि दिया गया कि किस तरह से पाकिस्तान ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसको किस तरह से डील कर सकता है या किस तरह से डील करना चाहिए। दोस्तों, लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कहता है ग्रीन टोकनिज्म को शो कर रही है। क्या मतलब इस बात का? यानी कि वर्ड्स तो अच्छे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अगर मैं एक्शन की बात करूं तो वो बिल्कुल जीरो है। यानी कि एक्शन नहीं उस तरह से कर रही जिस तरह वो अपने स्टेटमेंट से दिखाई देती है कि उसे क्लाइमेट का बहुत ज्यादा मसला है। सबसे पहले देख लें दोस्तों कि अब यानी कि हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें ग्रीन टोकनिज्म होता क्या है। दोस्तों दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप इस तरह अपीयर करें खुद को कि आप क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, यानी कि क्लाइमेट इश्यूज को आप बहुत उसके मामले में बहुत सिंसियर हैं। लेकिन अगर हम आपके एक्शंस की बात करें तो वो आप इतने सीरियस एक्शन ना उस पे लें, मतलब उसको सोल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन ना निकालें। ये होता है ग्रीन टोकनिज्म। कुछ फैक्ट्स देखते हैं और दोस्तों हम देखते हैं कि फिस्कल ईयर 2026 का जो बजट यानी कि अ, हमारा था उसमें यानी कि क्लाइमेट के बारे में क्या डिस्कस किया गया था उस बजट के अंदर। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 2025 से 26 तक का जो बजट पेश किया, हुकूमत ने इस बजट को ही पाकिस्तान फर्स्ट क्लाइमेट बजट का नाम दिया। इसके अलावा अगर हम रियलिटी देखें दोस्तों तो राइटर ये कहता है कि यानी कि इस बजट के अंदर सवाई टैक्स लगाने के कि किसी तरह से टैक्स इकट्ठा हो जाए। इसके अलावा जो क्लाइमेट इश्यूज हैं उसको तो सोल्व करने पे प्रॉपर बात नहीं की गई। मिसाल के तौर पे आप देखें, पेट्रोल पर टू पर लीटर पर 2.5 रुपीज का यानी कि लेवी चार्जेस लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। यानी कि 1 लीटर आप पेट्रोल लेते हो तो 2.5 रुपये आप हुकूमत को टैक्स दोगे। हुकूमत ने कहा कि ये हम इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि लोग अब यानी कि फॉसिल फ्यूल से यानी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो। लेकिन दोस्तों, राइटर कहता है कि इसका नुकसान तो सिर्फ सिर्फ गरीब लोगों को होना है और तो किसी को नहीं, बर्डन तो उसे उठाना पड़ना है, क्योंकि जो लोग पेट्रोल पे इन्हासार करते हैं, आपको पता है कि ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल्स हैं आपके पास, मोटर बाइक्स हैं, तो पेट्रोल की मदद से आपने उसे चलाना है। तो जो अमीर बंदा है वो तो पैसे पे कर लेगा, अगर टैक्स इतना बढ़ भी गया उसे फायदा कहीं और से हो जाएगा। लेकिन गरीब बंदा जिसे फायदा भी कहीं से नहीं होना, तो आप देखें कि उसे इस चीज का बहुत ज्यादा यानी कि उठाना पड़ना है। इसके अलावा दोस्तों, सोलर पैनल पे 10% टैक्स लगा दिया गया। कहा यह गया था कि 18% लगाना चाहिए, लेकिन प्रेशर आया अवाम की वजह से, जिसकी वजह से वो कम करके 10% कर दिया गया। अब दोस्तों, हुकूमत ने कहा कि ये टैक्स इसलिए लगाया ताकि पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है उसे प्रमोट किया जा सके, कि आप बाहर से लाते हो और वो सस्ती बेच सेल कर देते हो पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री है उसे नुकसान होता है, या पाकिस्तान के अंदर फिर इंडस्ट्री कोई लगाएगा नहीं, वो प्रमोट नहीं होती।
सो हम जो बाहर से लेके आते हैं उसे एक्सपेंसिव कर देते हैं ताकि जो लोकल इंडस्ट्री होगी वो आपके लिए सस्ती पड़ेगी, फिर आप लोकल इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाओगे। जब आप लोकल इंडस्ट्री से चीज़ें खरीदेंगे तो वो लोकल इंडस्ट्री की ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो वो ज़्यादा टैक्स हुकूमत को देगी। सो हुकूमत इस तरह से यानी कि पाकिस्तान के अंदर यानी कि आप समझे कि इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है। लेकिन राइटर ये कहना चाहता है अगर ये बात मान भी ली जाए तो कम से कम जो सोलर पैनल की कीमत है वो तो ना बढ़े, कि जो बाहर से लेके आ रही हैं उसकी प्राइस अगर आपने बढ़ा दी है, उस पे टैक्स लगा दिया, तो जो लोकल आप इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस तो नहीं बढ़नी चाहिए। हुकूमत को ये तो देखना चाहिए। लेकिन अब आप देखें कि आप सोलर प्लेट्स की जितनी भी यानी कि प्राइसेस हैं वो यानी कि हर पैनल यानी कि एक अगर आप सोलर पैनल की प्लेट लेने जाते हैं तो ये 35 जो आपके पास ये इतने वाट की जो होती है, तो ऑलमोस्ट 3000 2000 इजीली यानी कि इतना ज्यादा वो चार्ज करते हैं। तो दोस्तों ये किसमें ये बात की जा रही है। दोस्तों इसके अलावा बात की जा रही है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स अभी भी पाकिस्तान के अंदर है। जिस तरह मिसाल के तौर पे कि हुकूमत ने ये नहीं कहा, हुकूमत कह तो रही है कि हमें क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज को सोल्व करना है, लेकिन वो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज होते किस वजह से हैं कि आप फॉसल फ्यूल्स की जो फॉसल फ्यूल को बंद करते हो तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, केमिकल्स यानी कि टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो अगर आप वाकई ही सीरियस हैं तो आप यानी कि अपनी जो डिपेंडेंस है वो कोल पे फॉसल फ्यूल पे वो तो कम करें। वो तो आप कम नहीं कर रहे हैं। सो फॉसल फ्यूल अभी भी हमारी जो एनर्जी पॉलिसी है उसका सेंट्रल पॉइंट है। आप देखेंगे हमारी जो गैस की जो हमारी कंजप्शन है यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो सबसे ज्यादा गैस से करते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 30%। फिर हम ऑयल प्राइसेस से मोर ऑलमोस्ट नियर टू 20% कर रहे हैं। सो ये तो वो चीजें हैं फॉसल फ्यूल जिनको बंद करते हैं तो इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। सो इसको वो राइटर कहता है कि देखिए आप इन्होंने अगर बजट पे पेश किया है तो सिर्फ बातें की है उसमें कि हम क्लाइमेट को फोकस कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं है। यानी कि मेजर स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। अच्छा दोस्तों इसके अलावा देखते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या है इस बजट के अंदर जो पेश किया गया है। इस बजट के अंदर आपको पता है कि क्लाइमेट रिलेटेड यानी कि अलग से पैसे भी रखे गए हैं, लेकिन फिर भी उस इश्यूज को हमने डिस्कस करना है। दोस्तों पाकिस्तान जो है दुनिया में जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट से इफेक्ट होने वाली कंट्रीज है, पाकिस्तान उनमें शामिल है। लेकिन अगर हम बात करें हम अपने बजट की तो बजट में उन लोगों के लिए बहुत कम पैसा रखा गया है जो लोग इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो फॉर एग्जांपल फ्लड्स आते हैं, ये हीट वेव्स होती हैं, उसकी वजह से जो लोग सफ़र करते हैं उन लोगों को यानी कि उस सिचुएशन से निकालने के लिए या उन लोगों को हेल्प करने के लिए बजट में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रखे गए। मिसाल के तौर पर बजट की ब्रेक डाउन करते हैं। अब जो आपका क्लाइमेट रिलेटेड बजट है, क्लाइमेट के रिलेटेड जो आपने पैसे मुख्तिस किए हैं उसमें 87% आपने कहा है कि हम मिटिगेशन करेंगे। मतलब ये कि डैम्स बनाएंगे, इस तरह के बिग प्रोजेक्ट्स लगाएंगे ताकि ये सिचुएशन होने से रुक जाए। तो सिर्फ 10% आपने कहा कि हम अडोप्टेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि जो लोग डिजास्टर की वजह से इफेक्ट होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए हम 10% रखे हैं। दोस्तों मुझे इस चीज़ की वैसे समझ यानी कि मैं इस चीज़ को ये एक राइटर की एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री तो नहीं करता। लेकिन जो उसने कहा है वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहता था कि उसने कहा कि 87% इन्होंने मिटिगेशन के लिए रख दिया, यानी कि एक इशू होने से पहले उसको बचाया कैसे जा सकता है, उस चीज़ के लिए डैम्स बनाए जाएं, ये इस तरह की चीज़ों के लिए। और जो सिर्फ 10% है कि उन लोगों की हेल्प के लिए जो उस चीज़ की वजह से सफ़र करेंगे, उसके मुताबिक ये 10% कम है। दोस्तों हाँ अगर आप देखेंगे टोटल बढ़ाना चाहिए फिर तो अलग बात है कि फॉर एग्जांपल इन्होंने जितने टोटल पैसे क्लाइमेट के लिए रखे हैं उसको उसकी तादाद को बढ़ा देने की बात तो समझ आती है, लेकिन वो भी कहाँ से काट के बनाने हैं वो अलग बात है। वो भी इतना आसान नहीं है। आप आईएमएफ के पास गए हुए हैं, आप खुद तो नहीं ना बजट बनाएंगे, क्योंकि आप अपने पाँव पे पहले खड़े होंगे तो आप फैसले करेंगे ना। एक चीज तो मतलब कि आईएमएफ ने फैसले करवाने हैं, जब फैसले आईएमएफ ने करवाने हैं तो फिर राइटर जो मर्जी कहता रहे या जो मर्जी मैं कहता रहूं वो मैटर नहीं करता। दूसरी चीज दोस्तों, अ, हम हमेशा कहते हैं कि हुकूमत उन मसलों को हल कर यानी कि जो को इश्यूज होते हैं उनको हल नहीं किया जाता, जो उसकी वजह से इफेक्ट्स आते हैं उन इफेक्ट्स को हल करने की कोशिश की जाती है। सो आप देखें कि हाँ ये बात ठीक है कि जो मेजर कोर इशू है उसको नहीं हल किया जा रहा, कि जिस तरह क्लाइमेट चेंजेस हो किस वजह से रही है, वो फॉसल फ्यूल के बनने की वजह से हो रही है, हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, वो बात ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट आता है कि उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ना है उसको कैसे रोकना है। आप डैम्स बनाएं, स्लैब जो जो सैलाब आता है वो नहीं आएगा, डैम में पानी जमा कर लेंगे। आप देखिए ये सेकेंडरी पे फोकस कर रहे हैं, टर्शरी पे बिल्कुल नहीं फोकस कर रहे हैं, जो तीसरा यानी कि इफेक्ट निकल रहा है। राइटर के मुताबिक आप तीसरे पे फोकस करें, भाई तीसरे पे क्यों फोकस करें ना। खैर ये उसकी राय है,
रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर बंदे की राय को। हाँ, प्राइमरी पे फोकस करना चाहिए जो अभी भी हुकूमत नहीं कर रही। इसके अलावा दोस्तों रिसेंट एग्जांपल देखिएगा, ऑलमोस्ट 18 टूरिस्ट जो थे, वो आपको पता है कि सवात रिवर जो है वहाँ पर उसके किनारे लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 18 लोग थे जो अपनी जान की बाजी हार गए, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मसला यानी कि बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल भी हो गई थी। सो ये चीज़ हमें ये शो करती है दोस्तों कि ये जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े हैं, अभी ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं और आने वाले वक्त में हमें मसले मसाइल होंगे। वो राइटर कहता है नहीं, मसले मसाइल आज से स्टार्ट हैं, इसलिए तो ये 18 लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं। सो ये अभी का मसला है हमारे लिए, ये फ्यूचर का मसला अब नहीं रहा। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों राइटर क्या कहता है कि गवर्नमेंट्स को क्या करने की ज़रूरत है। वो कहता है कि हमें यानी कि साइंटिफिकली इंडिपेंडेंट रिसर्च करवानी चाहिए। इसके अलावा पब्लिक इनपुट को ऐड करना चाहिए। फिर हमें क्लाइमेट रिलेटेड प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। हमें उन लोगों पे फोकस करने की ज़रूरत है जो इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए हमें फंड्स देने की ज़रूरत है। जो बिल्डिंग यानी कि फ्लड्स आने की वजह से गिर जाती हैं उनको दोबारा रिबिल्डिंग करने के लिए आपको फंड्स देने की ज़रूरत है। और डिजास्टर के लिए पहले से प्रिपेयरनेस करने के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों राइटर ये कहता है कि आप हमेशा कहते हैं ये जी आपको जी कोई फॉरेन मॉडल मिल जाए, अरे ना, आप वो कहता है आपने फॉरेन मॉडल लेके आना है और ना आपके अंदर आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप उसको बेहतर तौर पे रन कर सकें। तो वो नहीं तो कम से कम अपने लोकल सोल्यूशन तो निकाल लें। क्योंकि अगर आपको वो लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम फॉरेन मॉडल्स की तरफ चले जाएं, टेक्नोलॉजी लेके आए, तो कम से कम जो लोकल सोल्यूशन है वो तो निकाल लें आप। इसके अलावा दोस्तों हुकूमत ने ये फैसला वादा किया था पहले कि हम क्लाइमेट अथॉरिटी एक बनाएंगे ताकि क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज को डील किया जा सके। लेकिन वो अभी तक यानी कि अथॉरिटी नहीं बनाई गई है कि अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो यानी कि पास किया गया, इस डिक्लेरेशन को यानी कि डॉन न्यूज़पेपर डॉन मीडिया ने जो दोस्तों कॉन्फ्रेंस करवाई थी उसमें जो डिक्लेरेशन क्लाइमेट डिक्लेरेशन निकाला गया था वो कहता है इसको कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि ये लॉ बन जाए। सो दोस्तों ये हमारा पहला आर्टिकल था। दूसरा एडिटोरियल का आर्टिकल चलते हैं। अब देखें जिस तरह हमने पहला आर्टिकल पढ़ा है इसमें आपको क्लाइमेट इश्यूज में आपको पता लग गया कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है। आप सवाद की एग्जांपल दे सकते हो, या आप मानसून की वजह से आप देखें कि किस तरह से दोबारा सैलाब आ रहा है, ये दे सकते हो। आप देख सकते हो कि क्लाइमेट क्यों नहीं ये चीज़ें ठीक हो रही, बजट में इसकी करंट सिचुएशन क्या है, हुकूमत की करंट पॉलिसी क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है। ये पूरा एक टॉपिक आपका क्लाइमेट रिलेटेड यानी कि टॉपिक आपका कवर हो गया, आपको जो CSS में हेल्प करेगा, आपको करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में हेल्प करेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम पूरा एक आर्टिकल प्रोवाइड यानी कि आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये बेसिकली पूरे नोट्स है। अगर कोई चाहता भी है कि ये नोट्स उसे प्रोवाइड किया जा सके तो वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरे चैनल के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो नोट्स भी यानी कि सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। सो दोस्तों दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, डेट इज कॉटन डिक्लाइन इन पाकिस्तान के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। कॉटन की अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो आखिरी 10 सालों में आप देखेंगे हमारी 14 मिलियन तक इसकी प्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन वो कम हो गया, अब जस्ट 5.5 मिलियन तक अब आ गए। यानी कि कितनी कम हो गई है। सो ये जो ड्रॉप आया इसकी वजह से दोस्तों हुआ क्या है कि अब हमारी डिपेंडेंस कॉटन के रिलेटेड अब हम इसको इंपोर्ट करने लगे हैं दूसरे ममालिक से। जब हम इसे इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे यानी कि आपको डॉलर ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, तो जो आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठे कर रहे थे उस पर फ़र्क पड़ता है और पाकिस्तान यानी कि इकोनॉमी की सिचुएशन मजीद ख़राब होने लगती है। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो कम से कम एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो यहाँ पे बना लें। आपको लगता अगर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमें पता है कि हमें इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़नी है। लेकिन दोस्तों अगर हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाने के लिए बेस्ट है तो कम से कम हम वो तो बना लें, वो तो बाहर से ना इंपोर्ट करें। लेकिन देखें हुकूमत की पॉलिसी कैसी है कि जिस यानी कि चीज में हमारा मुल्क परफेक्ट है कि हम यानी कि बेहतर है, उसमें भी हम यानी कि बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। ये मसला है पाकिस्तान का। तो अब देखते हैं कि दोस्तों ये टॉपिक आप रीड करेंगे इंशाल्लाह आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक कवर हो जाएगा। एग्रीकल्चर रिलेटेड मसाइल क्या है उसकी की स्टडी के लिए आप एक कॉटन की एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं मेन मेजर रीजन क्या है कॉटन डिक्लाइन की। इसको दूसरी सेंस में मैं देखूं तो एग्रीकल्चर डिक्लाइन की वजह क्या है। दोस्तों क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, आप देखें सैलाब आ जाते हैं, आपने जो प्रोडक्ट्स यानी कि निकालनी होती है वो सारी की सारी आपके प्रोडक्ट्स खराब हो जाती हैं। जो आप सीड यूज कर रहे हो दोस्तों उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, लेबर, इन पे अखराजात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको फिर कुछ बचता नहीं है एंड पे जाके। और जो फार्मर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि कॉटन फील्ड्स की बजाय हम शुगर केन पे ज्यादा तवज्जो दे लें, क्योंकि शुगर केन पे वो समझते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट आता है, तो उनका शिफ्ट चेंज हो गया है।
एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं रहती, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, इस वजह से फार्मर्स को नुकसान हो जाता है। आप देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है कॉटन शॉर्टेज का। सो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दोस्तों, आपको पता है उसे कॉटन की ज़रूरत है, फिर ही वो अपनी इंडस्ट्री में यानी कि चीज़ों को बना के, प्रोडक्ट्स को बना के एक्सपोर्ट कर सकेगा। लेकिन जब कॉटन नहीं होती तो उसे कॉटन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, मंगवानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करती है वो इंडस्ट्री, तो उससे प्रॉफिट फिर बहुत कम होता है, क्योंकि वो जो चीज़ें उसने बाहर से मंगवाई होती हैं वो उसे एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। जो चीज़ वो यानी कि कॉटन बाहर से जब इंपोर्ट करता है वो एक्सपेंसिव पड़ता है, तो जब वो प्रोडक्ट बना के दूसरे ममालिक में बेचता है तो प्रॉफिट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है कि हमारे मुल्क में डॉलर इतने ज़्यादा नहीं आते। अब दोस्तों एक सोल्यूशन निकाला जा रहा है कि हाइब्रिड कॉटन यूज़ कर लिया जाए। हाइब्रिड का क्या मतलब? दोस्तों हाइब्रिड कॉटन का मतलब कि एक बीज ऐसा होता है जो बीज की ये क्वालिटी होती है कि उसकी ग्रोथ बड़ी स्पीडली हो रही होती है। दूसरा बीज ऐसा है जिसकी ये क्वालिटी है कि वो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा देता है। अब साइंस क्या करती है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो साइंस को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए दोनों को इकट्ठा कर देती है। दोनों को इकट्ठा करके एक नया सीड बना देती है, एक नया बीज बना देती है, जिसमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। इसको कहते हैं हाइब्रिड। अब इसी तरह हाइब्रिड कॉटन बनाने की के लिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है कि आप हाइब्रिड कॉटन की तरफ जाएँ। इसके अलावा हमने हाइब्रिड राइस भी बनाया था दोस्तों, जो हमारे यानी कि बेहतर रहा हमारी प्रोडक्ट उसमें। अब गवर्नमेंट ने पहले तो यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, पहले तो बैन किया हुआ था कि आप हाइब्रिड कॉटन सीड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब वो जो उसने बैन किया हुआ था, वो बैन वहां से उठा लिया, यानी कि हुकूमत ने कहा कि अब आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं तो आप इंपोर्ट कर लें। और पंजाब और सिंध में तो हाइब्रिड कॉटन यानी कि इस पे प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया, मोर देन 150 एकर्स पे यानी कि काम जारी है। सो कंसर्न क्या हाइब्रिड कॉटन पे, जो बहुत ज्यादा यानी कि काफी ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो हैं और फार्मर्स जो हैं वो डाउटफुल हैं। लेकिन खैर वो कहते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा वो जब हार्वेस्टिंग होगी फिर हमें पता लग जाएगा कि क्या ये मनसूबा कामयाब होता है या नहीं। अब राइटर कहता है कि क्या करने की जरूरत है हमें, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, यानी कि हमें ये कहता है सबसे पहले तो इस चीज को एडमिट करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जो साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिसने हमें सीड प्रोवाइड करने थे अच्छी क्वालिटी के, वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं, वो बिल्कुल फेल हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये राइटर ये कहता है कि फार्मर्स जो हैं वो अब उनकी शिफ्टिंग होती जा रही है दूसरी क्रॉप्स की तरफ, जिस तरह शुगर केन की तरफ। तो हुकूमत को इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जो उनके इश्यूज हैं उनको डील करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिपेंड करती है कॉटन पे। सो हमारी लोकल प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए ताकि हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े। और इसके अलावा दोस्तों अ, हमें यानी कि अपनी नई वैरायटीज के सीड्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम हाइब्रिड सिस्टम की तरफ चले जाएं, क्योंकि हमें नेचुरल प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हमारा एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक है, डेट इज पेट प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान के नाम से। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कई ज़्यादा यानी कि लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने घरों में ही वाइल्ड और एक्जोटिक एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर घरों में पाले रखे हैं, जिस तरह लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, स्नेक्स हैं। अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए घरों में वो पाल के बैठे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये डेंजरस है, इसकी वजह से इंसिडेंट्स होते हैं, लोग फिर ह्यूमंस भी सफर करते हैं और एनिमल्स दोनों सफर करते हैं। फिर कैसे, वो आगे हमारा आर्टिकल में पढ़ते हैं। दोस्तों अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, वो क्या हुआ कि लाहौर के अंदर एक लाइन ने एक वुमेन पे और दो बच्चों पे अटैक किया और उन दोनों को फिजिकली और इमोशनली इंजर्ड कर दिया। दोस्तों ये चीज़ हमें ये बताती है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इन्हें घरों में नहीं रखना चाहिए, और एक चीज़ ये भी बता रही है कि इसका मतलब कि आप लोगों ने घरों में रखे हुए हैं इस तरह के जानवर। अच्छा, अब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्शन क्या लिया है। जब ये वाकया हुआ तो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, जिन लोगों ने घरों में रखा हुआ था उन लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, और ये जो जानवर थे इनको अपनी हिरासत में लेना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों आप देखें, राइटर ये कहता है कि हुकूमत हमेशा उस टाइम एक्शन में आती है जब ट्रेजेडी हो जाती है, यानी कि जब मसला हो गया फिर इन लोगों ने आना है, उससे पहले ये भी नहीं लोग आने, यानी कि मसले का हल निकालते हैं। अच्छा जी, अब मेजर प्रॉब्लम क्या है कि वो कहता है लॉस तो है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि आप घरों में जानवर नहीं रख सकते। इसके अलावा जो अमीर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं दोस्तों, वो रूल्स को तोड़ देते हैं। उन्हें पता है कि हमें कौन सब किसी ने पकड़ लेना है, अगर पकड़ भी लेंगे तो चार पैसे देंगे बाहर आ जाएंगे। तो जब ये अमीर और गरीब के दरमियान फर्क रहेगा, जब कानून यानी कि सबके लिए एक नहीं होगा, फिर तो मसले मसाइल रहने हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप, वो कहता है कि सिर्फ इंसान ही सफर नहीं करते, वो जिन जानवरों को आप घरों में ला के रख लेते हो उनको वो कंडीशन नहीं मिलती जो कंडीशन उन्हें जंगलों में मिलती है। वो तो ओपन इन्वायरमेंट में रहने के काबिल होते हैं, आप उन्हें ला के छोटे छोटे
कमरों में बंद कर देते हैं, जंगलों में ला के रख देते हैं। ये तो उनके साथ भी ज्यादती है, राइटर कहता है। अच्छा, लास्ट देखें आप दोस्तों, इस्लामाबाद नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट 2023 और एक पंजाब वाइल्ड लाइफ रूल्स। मतलब हमारे पास देखें कि हमारे पास कानून बने हुए हैं कि आप इस तरह से घरों में नहीं रख सकते हैं इन जानवरों को, लेकिन आप देखें इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत ज्यादा वीक है। अब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये क्यों नहीं पेट एनिमल्स, यानी कि आप इन्हें क्यों नहीं घरों में रख सकते, ये राइटर बताना है। यानी कि इस जगह राइटर ये बताने की कोशिश करेगा। वो कहता है कि ये डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं होते दोस्तों, ये बिलोंग करते हैं वाइल्ड से। इसके अलावा वो कहता है कि ये डेंजरस होते हैं ह्यूमंस के लिए, स्पेशली ये अटैक कर देते हैं बच्चों पे। और अगर आप इन घरों में रखते हैं तो ये इनके साथ भी जुल्म है, जानवरों के साथ। ये ओपन इन्वायरमेंट में रहने वाले होते हैं। तो इसका मतलब कि आप एक रॉन्ग मैसेज है जो बेसिकली आप सेंड करते हैं कि वाइल्ड एनिमल जो है आप इनको खिलौना समझ के या ट्रॉफी समझ के आप इन्हें घरों में रखते हैं। आप इन पे भी जुल्म करते हैं, आप लोगों पर भी फिर आप जुल्म करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा सोल्यूशन देख लें कुछ। ये सोल्यूशन ये है कि एक तो आप यानी कि जो कानून बने हुए हैं उन पे आप इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। प्राइवेट ओनरशिप पे पाबंदी लगाएं कि वो इस तरह के डेंजरस एनिमल को बैन किया जाए, वो घरों में ना रख सकें। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस दें, ताकि दोस्तों साथ जो लोग जिन लोगों ने रखे हुए हैं इस तरह के एनिमल्स, तो उनके हमसाया यानी कि जो हमसाए होते हैं उन्हें पता होता है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है इन जो जानवरों की आवाज़ें तो बाहर आती हैं ना, तो उन्हें पता होता है। लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि वो लोग इस तरह के वाक़यात को आके रिपोर्ट करें ताकि कोई चोरी रख ना सके। इसके अलावा दोस्तों यानी कि अगर इस तरह के जानवरों को आपने प्रमोट भी करना है तो वो आपको पता है चिड़ियाघर बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, प्रॉपर सिस्टम होता है। सो वहाँ पर आप इस तरह के सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं, घरों में नहीं। दोस्तों ये हमारा आज का एडिटोरियल का यानी कि तीनों आर्टिकल्स थे। तीनों आर्टिकल्स में आपके पूरे टॉपिक तैयार हो सकते हैं। पहला आपका क्लाइमेट चेंज का, उसके कॉजेज क्या है, सोल्यूशन क्या है, की स्टडी एक ले लेनी है। जिस तरह सवात रिवर वाले में एक ट्रेजेडी हो गया, 18 लोग वहाँ पे अपनी जान की बाजी हार गए। इसके अलावा एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सोल्यूशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, कॉटन की एक स्टडी के तौर पे एग्जांपल ले लें आप। और तीसरा आप कि जो यानी कि ये लोग घरों में लाके जानवर रख लेते हैं, उसका उसकी वजूहत क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, आप ये सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। और एक केस स्टडी के लिए आप ये लाहौर में जो ट्रेजेडी हुई है इसको एक केस स्टडी बना सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से हम पूरे आर्टिकल ही नहीं टॉपिक को कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो मेरी आने वाली वीडियोज होंगी इंशाल्लाह उसमें आप ओपिनियन के सारे आर्टिकल्स भी उसमें इंशाल्लाह देखा करेंगे इसी तरह से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।